प्राचीन भारत की इस क्लास में आज हम खट दर्शन का अध्ययन करेंगे। इन खट दर्शनों का विकास भारत में क्यों हुआ और इनके क्या मत थे, इनके बारे में हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। ये एनसीईआरटी में एक चैप्टर ही है, आप उसको एनसीईआरटी पुरानी वाली जो है उससे आप जाकर के देख सकते हैं और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से, बहुत सरल तरीके से ये बताया जाएगा कि खट दर्शन का विकास क्यों हुआ और उनके क्या क्या उपादान हैं प्राचीन भारत में उसके बाद की पीढ़ियों के लिए, और उनमें किनका हम उपयोग आज भी कर रहे हैं, ये भी आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे। शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में दर्शन का विकास। प्राचीन भारत में दर्शन का विकास। हम अक्सर खट दर्शन का नाम सुनते हैं, उनको अगर हम एक नज़र में अगर देख लें तो योग के कौन है? पतंजलि। सांख्य के कपिल। न्याय के गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा वादरायण। वैशेषिक के कणाद। ये 6 दर्शन आप याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि योग के प्रवर्तक कौन है, सांख्य के प्रवर्तक कौन है, न्याय के प्रवर्तक कौन है, पूर्व मीमांसा कौन है, उत्तर मीमांसा कौन है, वैशेषिक के कौन है। तो इसको अलग से हमने इसलिए लिख दिया कि यहाँ से क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं कि दर्शन का विकास क्यों हुआ। हम जानते हैं कि राज्य, जब प्राचीन भारत में राज्य दृढ़ हो गया, राज्य की व्यवस्था सुदृढ़ हो गई और लोगों का जीवन अस्थायी हो गया, तब प्राचीन चिंतकों ने लोगों सबके लिए, मानव के लिए 4 लक्ष्य निर्धारित किए। कौन कौन से? धर्म। 4 जो लक्ष्य निर्धारित किए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब यहाँ पर धर्म मतलब नैतिक नियम और सामाजिक व्यवस्था। धर्म मतलब नैतिक नियम और सामाजिक व्यवस्था। इसके लिए विभिन्न धर्मशास्त्रों की रचना हुई और उसमें धर्म के बारे में बताया गया। तमाम सारे जो धर्मशास्त्री हुए, इन्होंने धर्म और सामाजिक नियम के अनुसार समय समय पर धर्म बनाया और आज तक इसकी परंपरा चली आ रही है। अर्थ मतलब आर्थिक संसाधन। आर्थिक संसाधन मानव को अपने जीवन में इसके लिए प्रयास करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में आर्थिक संसाधनों के अपना महत्व है और इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो लिखी गई, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य का कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र। समय समय पर अन्य अर्थशास्त्र संबंधित पुस्तकें लिखी गई, उनसे संबंधित विवेचन किया गया, अर्थ क्यों जरूरी है। इसके बाद अगला आता है काम। काम मतलब शारीरिक सुख। शारीरिक सुख, इसका विवेचन कामशास्त्र में किया गया। विभिन्न विद्वानों ने बाद बीच बीच में इसका किया। तो इस तरह से, लेकिन मोक्ष की चर्चा जो है सबसे पहले जो करने वाले थे, मोक्ष या निर्वाण की चर्चा सबसे पहले अगर किसी ने इसको प्रतिपादित किया तो गौतम बुद्ध थे। उन्होंने सबसे पहले मोक्ष की चर्चा प्रतिपादित की। बाद में विभिन्न धर्म पंडितों ने इसका प्रतिपादन किया और ब्राह्मण पंथी परंपराओं में इसका प्रतिपादन किया गया। उन्हीं परंपराओं में जो प्रतिपादन हुआ है उसे ही हम दर्शन कहते हैं। उन परंपराओं में मोक्ष के लिए जिन विधियों का
जिस तरह के संसाधनों के उपयोग से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जिस तरह के कार्यों से करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, उन्हीं को खड़ दर्शन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। वो खड़ दर्शन है जो हमें मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। खड़ दर्शन मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का विवेचन। इनमें मोक्ष की चर्चा तो आई है, लेकिन प्रसंग बस आई है। लेकिन मोक्ष प्राप्त का जो मुख्य दर्शन है उसके लिए अलग दर्शन बनाया गया, और उनमें इस खड़ दर्शन में या इनमें जो मोक्ष प्राप्त के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई, जो दर्शन प्रतिपादित किया गया, वो खड़ दर्शन है। और इन्हीं दार्शनिक सिद्धांतों को विद्वानों ने माना कि इनके पालन से या इनके करने से हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। उसमें मोक्ष प्राप्ति क्या है, स्वर्ग क्या है, इसकी भी चर्चा हम बीच में करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कौन सा दर्शन? सबसे पहले चर्चा करते हैं सांख्य की। सांख्य दर्शन की सबसे पहले चर्चा करते हैं, इसके बाद तब सांख्य का अर्थ है सांख्य। सांख्य जैसे नाम से ही विदित है, सांख्य मतलब संख्या। इसके प्रतिपादक कौन है? सांख्य कपिल। सांख्य मतलब संख्या। इस संख्या से व्युत्पत्ति हुई है। यहाँ पर सांख्य का अर्थ है कि यहाँ पर प्रकृति की या सृष्टि की उत्पत्ति का कारण दिव्य शक्ति नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण दिव्य शक्ति नहीं है। क्या है? प्रकृति है। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण स्वयं प्रकृति है। प्रकृति के द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और कोई दिव्य शक्ति इसके संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं है। और ये सांख्य दर्शन का एक तरह से कह सकते हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण था, जिसने लोगों को ये प्रतिपादित किया कि यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या होता है। लेकिन बाद में इसमें आध्यात्म और धार्मिक आवरण चढ़ा, और इसमें भी सारी चीज़ें आ गई। प्रकृति जो कि एक कह सकते हैं कि इसमें ये बताया गया है कि यथार्थ ज्ञान अगर हमें है, यथार्थ ज्ञान द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष प्राप्ति का साधन जो है यथार्थ ज्ञान बताया गया है, ना कि दिव्य शक्ति। लेकिन बाद में आध्यात्मिक आवरण चढ़ने से इसमें जो है सारी चीज़ें आ गई, अध्यात्म की और दर्शन की, और एक भौतिकवादी दृष्टिकोण विकसित होते होते रह गया। यथार्थ ज्ञान का जो प्रतिपादन है, यही वैज्ञानिक अनुसंधान का भी कारण है। वैज्ञानिक अनुसंधान में यही महत्व रखता है। सांख्य हम जानते हैं कि इसका प्रतिपादन किसने किया था? कपिल ने। दूसरा आता है, सांख्य के बाद आता है न्याय। न्याय के कौन है? गौतम। न्याय में तर्क के द्वारा ये व्यवस्था की गई, कोई भी वस्तु बिना तर्क के, बिना उसके विश्लेषण के, अपने मन में उसके बिना समुचित उपयोग के आप उसका सीधा अगर उपयोग करते हैं तो नुकसानदेह है। अगर हम न्याय तर्क के द्वारा उसका विश्लेषण करते हैं तो ये हमारे आगामी जीवन के लिए सहयोगी होगा। और इसी से तर्कशास्त्र का विकास हुआ है। तर्कशास्त्र का इसमें एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि पर्वत अग्नियुक्त है, क्योंकि वहाँ धुआं है। फिर जहाँ धुआं है वहाँ आग है। धुआं है, वहाँ आग है। रसोई में आग है, क्योंकि वहाँ
धुआं है, क्योंकि वहाँ धुआं। तो इस तरह से देखते हैं कि एक तार्किक तर्कशास्त्र का विकास न्याय दर्शन के द्वारा होता है। अगला जो हम देखते हैं वैशेषिक, तीसरा है वैशेषिक या अणुवाद, परमाणुवाद का विकास, अणुवाद इसके प्रतिपादन कौन थे? वैशेषिक के कणाद। भौतिक, ये द्रव्य और भौतिक तत्वों के प्रतिपादन पर विश्वास रखता है। इसका कहना है कि कोई भी वस्तु जो है किसी दिव्य शक्ति से नहीं बल्कि क्षिति, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? क्षिति, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बनी है, और इसी से द्रव्य का निर्माण होता है। और वस्तु जो है, कोई भी वस्तु जो बनी हुई है वो अणुओं से मिलकर बनी है। तो इस तरह से भौतिकवाद का जो प्रमुख सिद्धांत है, अणुवाद का सिद्धांत है, वस्तु पर अणुओं से, अणु परमाणुओं से मिलकर बना है, वो यहाँ से आया। लेकिन बाद में इसमें भी आध्यात्मिक और दर्शन घुसा और इस विधा का विकास वहीं पर रुक गया। इसके बाद है मीमांसा। इसके बाद अगला है मीमांसा, यहाँ नीचे लिख देते हैं, तीसरा। मीमांसा के हम जानते हैं कि देखिए, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। इसका मीमांसा का जो मुख्य अर्थ है, इसका अर्थ है तर्क करने और अर्थ लगाने की कला। अर्थ लगाने और तर्क करने की। अर्थ लगाना और तर्क करना, मतलब तर्क करना और अर्थ लगाना। पहले तर्क करना, फिर उसका अर्थ लगाना, इसके बाद कोई निष्कर्ष निकालना। इसके महत्वपूर्ण जो इसका मुख्य अवयव है यही है, और इसके द्वारा हमारे तर्कशास्त्र का विकास बहुत आगे हो सकता था, न्यायशास्त्र इसके द्वारा आगे बढ़ सकता था। लेकिन इसका जो उपयोग किया गया वो इसका उपयोग किया गया वैदिक कर्मकांडों और यज्ञों की हमारे मोक्ष प्राप्त में जो उपयोगिता किस तरह होती है उसको लोगों को समझाने में किया गया। मीमांसा का प्रयोग जो किया गया वैदिक कर्मकांडों या वैदिक कर्मकांड हमें किस तरह से मोक्ष प्राप्त में सहायक बन सकते हैं, इसके लिए इसका किया गया। इसका तर्क और इसका जो तर्क करना और अर्थ लगाने की जो कला थी, इसका उपयोग इसीलिए किया गया। और इसका बाद में प्रयोग किसने किया? ब्राह्मण वर्ग ने या पुरोहित वर्ग ने किया, जिससे उनको दान दक्षिणा मिलती रहे। इससे जो सामाजिक विभेद है, तर्क करने के द्वारा ऐसे कौन यज्ञ कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किसको अधिक लाभ मिलना चाहिए, किसको कम लाभ मिलना चाहिए, किस तरह के यज्ञ करने से कम लाभ मिलता है, कितना। अब ऐसे में राजा को ज़्यादा लाभ मिल सकता था क्योंकि वो बड़े पैमाने पर आयोजन करता था। सामान्य जनता कम, गरीब वर्ग यज्ञ कर ही नहीं पाता था। तो इस तरह से सामाजिक स्तरीकरण को भी इसमें बढ़ावा मिला और विभेदीकरण को भी बढ़ावा मिला, और लोग इससे भारतीय जो जनमानस में एक विभेद की स्थिति थी और लोगों में जो वर्ण व्यवस्था की विकृतियों का जो गहराई में जाना या विकृतियों की जो विस्तृतीकरण था, वो भी इसने भरपूर योगदान दिया। और बाद के समय में लोगों ने इसका भरपूर उपयोग किया वैदिक धर्म कर्मकांडों को स्थापित करने में और उनको लोगों के जनमानस में अच्छी तरह से पैठ बनाने में। इसके बाद वेदांत आते हैं। वेदांत इसमें चूंकि दो हो गए हैं, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, और वेदांत जो है, वेदांत मतलब वेदों का अंत। इसके मीमांसा बादरायण ने की थी। वेदांत का जो प्रसिद्ध धर्मसूत्र है, इसकी रचना बादरायण ने की थी। वेदांत की रचना बादरायण ने की थी। बाद में 9वीं सदी में
शंकर ने और 12वीं सदी में रामानुज ने इसका प्रतिपादन किया। और यहाँ पर शंकर जबकि निर्गुण थे, इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे प्रमुख मार्ग ज्ञान को बताया। और रामानुज सगुण के थे, तो इन्होंने सबसे सगुण भक्ति को, सगुण थे और इन्होंने मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान, मोक्ष प्राप्ति का साधन किसे बताया? भक्ति को बताया। वेदांतों में भी ईश्वर को या ब्रह्म को और आत्मा को अभिन्न माना गया है, और जिसने अपनी आत्मा को जान लिया वो ब्रह्म को जान लेता है, इस तरह की प्रतिपादन किया गया। और लोगों में इस तरह की धारणा, या उपनिषदों में इसी तरह की धारणा का विकास किया गया कि प्रकृति, ईश्वर और आत्मा अभिन्न है, बाकी सब माया है। पूरी धरती, पूरी सृष्टि, बाकी सब माया है। एक ही ब्रह्म सत्य है और आत्मा उसी का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी करके जो है, तो वो आत्मा अमर है, अजर है। वो जो परंपरा आई है यहीं से आई है, वेदांत से आई है। और वो ब्रह्मा का अंश है, जो अपने आप को जान लेता है वो ब्रह्मा ही ब्रह्म को जान लेता है। इसका विकास यहीं पर हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो खड़दर्शन है, इस तरह का विकास आत्मा, ये जो मोक्ष प्राप्ति के जो साधन बताए गए हैं, उन्होंने भारतीय दर्शन को आध्यात्म और जो स्वर्ग प्राप्ति, नरक प्राप्ति, इस तरह के विवादों में उलझाया। उन्होंने बताया कि किस तरह से स्वर्ग प्राप्ति, जब तक पुण्य आपके संचित हैं, स्वर्ग रहेंगे, फिर धरती पर आ गिरेंगे। मोक्ष प्राप्ति के बाद पूरी तरह से आप जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। और व्यक्ति जो है मध्यकाल या उसके बाद तक इसी में उलझा रहा। अब धीरे धीरे वैज्ञानिक प्रगति के बाद लोगों का धारणा थोड़ी चेंज हो रही है, और जो कर्म है उनका, या वर्तमान जीवन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो हावी हो रहा है। हालांकि इसका वर्तमान जीवन के प्रति दृष्टिकोण का एक धारा जो है, भौतिकवादी धारा, लगातार चलती रही। इसमें हमने देखा कि कई जगहों पर भौतिकवादी धारा का विकास हुआ, जैसे सांख्य दर्शन में, लेकिन वैशेषिक दर्शन में हालांकि यहाँ पर आ गया, लेकिन एक भौतिकवादी दर्शन का एक बहुत बड़ा प्रणेता हुआ चारवाक। चारवाक ने ईश्वर, स्वर्ग, नरक, ईश्वर, स्वर्ग, मोक्ष सभी को नकारा, और उसने सारी बिंदुओं का, सारी चीज़ों का केंद्र बिंदु मनुष्य को माना। और उसने बताया कि जो कुछ है यहीं धरती पर है, और धरती पर ही उसके सारे क्रियाकलापों का दंड मिलता है। जो करता है उसी का फल मिलता है, और उसी के अनुसार वो आगे जीवन व्यतीत करता है। इसके बाद ना मोक्ष है, न ईश्वर है, ना ही नरक है, ना स्वर्ग है। इसके एक जुमले को इनके विरोधियों ने बहुत व्यापक तरीके पर इसके दुष्प्रचार के लिए उपयोग किया। जब तक जिए सुख से जिए, कर्जा लेकर घी पिए। जब तक जिए सुख से जिए, कर्जा लेकर घी पिए। अब इस जुमले के आड़ में इतना विरोध हुआ कि लोगों ने इस दर्शन को भुला दिया। हालांकि अब ये दर्शन वर्तमान में अगर इसको निकाल दिया जाए, इसको इस तरीके से ना देखा जाए, तो यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए अगर देखा जाए, तो व्यक्ति को मानसिक शांति, कर्म करते हुए आगे बढ़ना, वैज्ञानिक प्रगति के लिए यह आध्यात्मिक, ये भौतिकवादी दर्शन बहुत ही उपयोगी है। और इसमें अगर एक समन्वय करके, गौतम बुद्ध का मध्यमवादी दृष्टिकोण है, अगर अपनी मानसिक शांति के लिए आप अध्यात्म का उपयोग करें और भौतिक जीवन प्रगति के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण का उपयोग करें, तो इससे एक समुचित मध्यम मार्ग डेवलप होगा, और हमारे सृष्टि के, हमारे धरती के विकास के लिए अधिक उन्नत मार्ग प्रशस्त हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।